वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम लर्न करेंगे कि पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग हैंडलिंग किस तरह की जा सकती है। ठीक है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। तो लेट्स से आपके पास एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं। ठीक है। तो उनकी चैट को सर्च करना है कि आया वो अपनी चैट के अंदर लेट्स से एक डेंजरस का वर्ड यूज करते हैं और इसी तरह लेट्स से हार्मफुल का वर्ड्स यूज करते हैं। तो अगर दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं और वो अपनी चैट में ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उनकी चैट को मॉनिटर किया जाए। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने डाटे के अंदर जब भी सर्चिंग करना चाह रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को सर्च करना चाह रहे हैं, और अगर वो पैटर्न्स डाटे के अंदर फाउंड हो जाते हैं तो उनकी बेस पे आप उनको सेफ अनसेफ मार्क करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये आप स्ट्रिंग हैंडलिंग के थ्रू ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह सेकंड केस ये हो सकता है कि लेट से एक पर्सन दूसरे पर्सन को ईमेल कर रहा है, और लेट से गूगल के थ्रू ईमेल कर रहा है, जीमेल के थ्रू, जीमेल का अकाउंट है। तो जब सेंडर ईमेल को सेंड कर रहा है तो उसका जो डाटा है, सारा ईमेल का जो ड्राफ्ट है, उसको सर्च किया जाए उसके रिसिपिएंट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले। तो अगर तो उस डाटा के अंदर कोई कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न है जो आप सर्च करने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने हार्मफुल का वर्ड का, डेंजरस का वर्ड का, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो ईमेल है इसको अलर्ट मॉनिटर किया जाए। ठीक है। तो इसमें ये पैटर्न पाया गया है, और अगर इस तरह का पैटर्न आप जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो ना अकर कर रहा हो, इट्स मीन ये सेफ ईमेल है। ठीक है। तो सिंपल वर्डिंग में ये है कि जब भी आप ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं और उसमें कोई पार्टिकुलर पैटर्न को सर्च करके उसकी बेस पे कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ये सेफ कम्युनिकेशन है या अनसेफ कम्युनिकेशन है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी आप पीएचपी को यूज करते हुए स्ट्रिंग हैंडलिंग के थ्रू अचीव करते हैं। तो पीएचपी स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन का। आपके पास फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन का। फंक्शन क्या करता है कि कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न है, कोई भी पार्टिकुलर वर्ड है, वो डाटे के अंदर अगर अकर कर रहा है, ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। और इसी तरह सेकंड जो आपके पास फंक्शन है पीएचपी का, स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है। ठीक है। तो ये भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को, पार्टिकुलर पैटर्न को डाटे में सर्च करता है, लेकिन ये अगर इसको वो पैटर्न, वो वर्ड डाटे में मिल जाए तो ये इसको उस किसी नए वर्ड से, अल्टरनेट वर्ड से जो आपने स्पेसिफाई किया होगा उससे रिप्लेस कर देगा। और सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन है। तो ये भी पार्टिकुलर पैटर्न को फाइंड आउट करेगा डाटे में, और अगर उसको मिल जाता है तो उसको रिप्लेस करता है। लेकिन इसमें ये फीचर है कि ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटीज के अंदर है। ठीक है। सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर जो रिप्लेस का फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया है, उसको अगर वो वर्ड मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको पर्टिकुलर वर्ड से तो रिप्लेस करता है, लेकिन उसके साथ साथ जहां से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करता है उस पॉइंट से लेकर एंड तक ये सारे डाटे को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आपके पास है कैपिटलाइजेशन का। स्ट्रिंग हैंडलिंग में आता है फंक्शन। तो कैपिटलाइजेशन का क्या मीनिंग है कि आप यूजर से डाटा ले रहे हैं फॉर्म के जरिए लेट से, या फाइल के जरिए भी ले रहे हैं। तो वो सारा डाटा लेट से स्मॉल लेटर में था, तो आपको चाहिए था कि कैपिटल लेटर में वो हो। तो इस केस में अपर केस वर्ड्स का स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन आप अप्लाई करके उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यूजर ने डाटा जो इंटर किया वो सारा कैपिटल लेटर में किया है, लेकिन आपको स्मॉल लेटर में चाहिए था। ठीक है। तो इस केस में फिर लोअर केस वर्ड्स का स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो फंक्शन है वो आप अप्लाई करेंगे। और लास्ट केस ये हो सकता है इसमें कि आप यूजर से जो डाटा ले रहे हैं उसमें हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल हो, अपर केस वर्ड्स जिसको कहा जाता है, या कैपिटलाइज जिसको कहा जाता है।
तो अब इन तीनों फंक्शंस का पर्पस क्या है कि आप यूजर जब भी डाटा इंटर कर रहे होते हैं किसी ऑनलाइन फॉर्म में, तो कुछ कैपिटल लेटर्स में इंटर कर देते हैं, कुछ स्मॉल में कर देते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि कुछ करेक्टर कैपिटल कुछ करेक्टर स्मॉल में इंटर कर देंगे डाटा के अंदर। तो ये जो आपके पास स्ट्रिंग कैपिटलाइजेशन के जो फंक्शंस है, इनका पर्पस यह है कि डाटा जब जनरेट हो, सिस्टम उसका प्रिंट ले या किसी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले पे प्रिंट हो वेब पेज पे, तो उसका यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। ऑल दो यूजर जो है वो बैकएंड पे डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर इंटर कर रहा है, लेकिन जब भी किसी ऑनलाइन पोर्टल पे, लेट से वेबसाइट पे वेब पेज पे प्रिंट हो या सिंपल आप हार्ड फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं, तो सबका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस आपके पास आएंगे, उनका ये पर्पस होगा। इसके बाद एक्सप्लॉट का फंक्शन आपके पास आता है। तो एक्सप्लॉट के फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है कि आपके पास डाटा आ रहा है, आप उस डाटे को चंक्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से आप यूजर से पर्सनल डिटेल इंटर करते हैं, तो उसमें आपके पास फोन नंबर भी होता है। ठीक है। तो आपका जो फोन नंबर है, उसमें से आप कंट्री कोड अलग करना चाह रहे हैं, ऑपरेटर कौन है उस फोन नंबर में, ऑपरेटर उसको अलग करना चाह रहे हैं, लेट से टेलीनॉर है, सॉन्ग है, जैज है। ठीक है। और उसके बाद उसका रिमेनिंग जो नंबर है उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो इस पर्पस के लिए आप एक्सप्लॉट का फंक्शन यूज करते हैं। और उसके बाद लास्ट फंक्शन इस सेक्शन में आएगा इम्प्लॉट का फंक्शन, जो कि आपके पास डिवाइड हुआ हुआ डाटा है, चंक्स की फॉर्म में डाटा है। ठीक है। उसको आप कंबाइन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एग्जांपल ये हो सकती है कि एक्सप्लॉट के थ्रू जो आपने फोन नंबर सेपरेट किया था, एरिया कोड, कंट्री कोड, तो फोन नंबर, तो आप उसको वापस इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं एक सिंगल नंबर में। तो इस पर्पस के लिए इम्प्लॉट का फंक्शन फिर हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है। तो स्ट्रिंग पोजीशन के फंक्शन में अब आपके पास ये रा डाटा है। लेट से डाटा आपका इंटीजर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, चेन का कम्बिनेशन भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। तो लेट से ये आपके पास रॉ डाटा है जो किसी ऑनलाइन फॉर्म से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। ठीक है। तो डॉलर अंडरस्कोर यहाँ पे गेट या पोस्ट लिखे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म के उस एलिमेंट का नेम दे दे जिससे ये डाटा आ रहा है, तो ये आपका ऑनलाइन सिस्टम से डायरेक्ट गैदर करना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि ये हार्ड कोड डाटा यहाँ पे यूज किया जाए। ठीक है। खैर वो इसको ऑटोमेट करने का प्रोसेस हम ऑलरेडी गेट और पोस्ट के जो फंक्शंस हमने पीएचपी के सेक्शन में कवर किए थे कि किस तरह फॉर्म के इंटरफेस से आप डाटा लेते हैं, वहां पे हमने कवर कर दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये रहा डाटा जो इस वेरिएबल में स्टोर है। स्ट्रिंग पोजीशन का जो फंक्शन है इसको हमने कॉल किया। ये फंक्शन यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि आपने किस डाटे में सर्च करना है। ठीक है। उस डाटे को सप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये डाटा हमारे पास वेरिएबल में पड़ा था, तो हमने वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई कर दिया। अदरवाइज हम यहाँ पे ये डाटा डायरेक्ट भी डबल कोट्स में स्पेसिफाई कर सकते थे। थर्ड केस ये भी हो सकता था कि अगर आप फॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस से ये डाटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर अंडरस्कोर गेट या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिख दें, उसके ब्रैकेट के अंदर फॉर्म के उस एलिमेंट का नेम स्पेसिफाई करते हैं, तो इस केस में डायरेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्ट्रिंग पोजीशन के फंक्शन का पहला पैरामीटर हो गया कि आपने किस डाटे में सर्च करना है, और दूसरा पैरामीटर आपके पास क्या है कि आपने क्या सर्च करना है, कौन सा वर्ड, कौन सा करेक्टर सर्च करना है। ठीक है। कौन सा डिजिट सर्च करना है, तो ये पैटर्न कहलाता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक वर्ड को सर्च कर रहे हैं या एक से ज्यादा वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, यानी एक पैटर्न को सर्च कर रहे हैं या एक से ज्यादा पैटर्न्स को डाटे में सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप एक डाटे को सर्च कर रहे हैं, एक पैटर्न को, तो वो तो आप इस तरह डबल कोट्स में डायरेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे। लेकिन एक से ज्यादा पैटर्न्स को सर्च कर रहे हैं, तो इस केस में फिर आपको अरे की फॉर्म में वो सप्लाई करना पड़ेगा उसको। ठीक है। वो अभी केस हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इस केस में 5 को सर्च करो, इस डॉलर नंबर स्ट्रिंग जो पीएचपी का वेरिएबल है इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है इसको फाइंड आउट करो। तो ये इसको अगर मिल जाता है तो ये उसकी पोजीशन यहाँ पे रिटर्न कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखे कि स्टार्ट करेगा, 5 इज इक्वल टू 1, करेक्टर बाय करेक्टर ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो 5 इज इक्वल टू 1, तो नो। 5 इज इक्वल टू 2, नो। 5 इज इक्वल टू 3, नो। 5 इज इक्वल टू 4, नो। 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इसको मैच मिल गया कि 5 का पैटर्न हम इस डाटे में सर्च कर रहे थे, उसको यहाँ पे उसका पैटर्न का मैच मिल गया है। ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इसको जैसे ही मैच मिलता जाएगा, उस मैच पे जो एड्रेस है उस डाटे का, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे $5 पोजीशन के वेरिएबल में। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आप सब जानते हैं कि स्ट्रिंग का जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसके पहले करेक्टर का एड्रेस 0 होता है, दूसरे का 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, और यहाँ पे 4 बनता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन $5 पोजीशन में 4 रिटर्न करेगा। ठीक है। कि जो 5 की पैटर्न था वो डाटे में, इस डाटे के अंदर फोर्थ वाले एड्रेस पे अकर कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपने एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए द पोजीशन ऑफ 5 इन अवर स्ट्रिंग वाज $5 पोजीशन, जो पीएचपी का वेरिएबल है जिसमें पोजीशन रिटर्न होकर आ रही है, तो इस केस में इसमें यहाँ पे 4 रिटर्न होकर आएगा। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको ये आउटपुट मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको जैसे ही मैच मिलता है, तो ये उससे आगे सर्च करना स्टॉप कर देता है। हो सकता है मैच इस केस में यहाँ पे मिला है, नेक्स्ट कोई डाटा हो सकता है उसमें एंड पे इसको मैच मिले। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसको मैच ना मिले। मैच ना मिलने की केस में आपके पास क्या, ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो एक से ज्यादा मतलब लेट से, यहाँ पे भी लेट से डाटे में 5 था, तो इसने तो फर्स्ट टाइम ही उसको जैसे मैच मिला तो आगे उसने सर्च करना स्टॉप कर दिया है। तो इस पर्पज के लिए आप फिर सेकंड केस इसमें ये होगा कि आप लेट से देखें जरा, ये डाटा है तो इसमें 5 की मल्टीपल अकरेंसेस है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो हमने सेम वही फंक्शन अप्लाई किया, इसको फोर्थ वाले एड्रेस पे ये बनता है, फोर्थ वाला एड्रेस इस पे 5 मिलता है, तो यहाँ पे ये 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे 4 प्रिंट भी कर देगा। अब सेकंड केस क्या है कि हमने दोबारा से स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन अप्लाई किया, उसी डाटे के अंदर से फिफ्थ वाले पैटर्न को सर्च करो, लेकिन किस पॉइंट से सर्च करना स्टार्ट करना है। इस केस में हम इसको ऑफसेट्स सप्लाई करेंगे। ऑफसेट क्या होता है कि इस एड्रेस से ऑनवर्ड सर्च करना शुरू करो, स्टार्ट से सर्च करना नहीं शुरू करना। बाय डिफॉल्ट जब इसको ऑफसेट इस फंक्शन को सप्लाई नहीं किया जाता, तो ये स्टार्ट वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग एड्रेस से सर्च करना शुरू करता है। तो इस केस में हमने इसको ऑफसेट प्रोवाइड किया $5 पोजीशन +1। तो $5 पोजीशन का जो पीएचपी वेरिएबल था, इसमें उसको फर्स्ट मैच मिला जो कि फोर्थ वाले एड्रेस पे था। तो 4 + 1 फिफ्थ बनता है यहाँ पे। तो यानी ये फिफ्थ वाले एड्रेस पे 6 वैल्यू पड़ी हुई है, तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड सर्च करना शुरू करो। तो जैसे ही उसको इसका मैच मिलेगा जो कि इस वाले एड्रेस पे जाके इसको मैच मिलता है, ठीक है, तो ये उसका एड्रेस यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और नीचे आपने उसकी वैल्यू को, सेकंड उसके अकरेंस को फाइंड आउट करके प्रिंट करवा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप इससे आगे फिर इसने स्टॉप कर दिया, तो इट्स मीन इसको फिर दोबारा से स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन हम सप्लाई करेंगे, और उसको ऑफसेट हम फिर ये वाला सप्लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट $5 पोजीशन 2 + 1 के साथ। ठीक है। तो ये तो फिर एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार करना चाह रहे हैं, तो पूरे डाटे के अंदर उसके अकरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इस केस में फिर क्या है, उसको लूप की कोई भी लूप यूज करते हुए इस फंक्शन को उसको लूप की बॉडी में डिफाइन कर देंगे। तो देखें जरा, अब ये केस है, सेम डाटा है आपके पास। ठीक है। तो इस केस में जब आप लूप में इस डाटे को प्लेस करेंगे, ठीक है, तो कुछ एडिशनल पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है पीएचपी के। लेट से डॉलर ऑफसेट का पीएचपी का वेरिएबल है जिसको इनिशियली 0 से हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है। तो ये ऑफसेट का वेरिएबल ये बताएगा कि किस पॉइंट से सर्च करना शुरू करना है, तो इनिशियली 0 से सर्च करना है। ठीक है। उसके बाद $5 काउंटर का वेरिएबल है। ठीक है। ये एक एडिशनल वेरिएबल है, इस ये बताएगा कि 5 इस डाटे के अंदर कितनी मतबा अकर की है। ठीक है। तो उसका काउंट के लिए ये यहाँ पे एडिशनल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अच्छा, फर्स्ट केस है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप जिस डाटे को सर्च कर रहे हैं वो जीरोथ वाली पोजीशन पे आ जाए।
ठीक है। तो इस केस में देखें, जीरो वाली पोजीशन पे आएगा तो स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन क्या है कि वो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इफ स्ट्रिंग पोजीशन इनटू डॉलर नंबर्ड स्ट्रिंग कोमा 5, तो 5 को इस डाटे के अंदर सर्च करो, और सर्च करके अगर वो जीरो वाली लोकेशन पे आता है तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इस केस में ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है। तो इस केस में वो क्या करता है कि $5 काउंटर कोई वेरिएबल को 1 इंक्रीमेंट दे देता है कि उसकी फर्स्ट अक्रंस हमें मिल गई, फर्स्ट काउंट हमें मिल गया। और दूसरा आपके पास क्या है कि एको की स्टेटमेंट को यूज करते हुए उसकी फर्स्ट जो पोजीशन थी वो जीरो प्रिंट करवाती है यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये केस ना प्लेस करते, ठीक है, तो अगर वो हमें फर्स्ट वाली लोकेशन पे ही डाटा मिल जाता, लेट से 1 की जगह पे 5 था। ठीक है। तो इस वाइल लूप में जब आप इस फंक्शन को अप्लाई करते और वो जीरोथ वाली लोकेशन पे मिल जाता, तो वाइल इंटू जीरो का मीनिंग है फॉल्स। ठीक है। इससे पहले हमने ऑपरेटर्स में डिस्कस किया था जो बुलियन टाइप के थे जिसमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है। तो वाइल इनटू जीरो का मीनिंग है जीरो उसमें था फॉल्स, और वन या एनी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है। तो वाइल इनटू जीरो के केस में ये लूप फिर यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना होती। हालांकि ये तो एक फॉल्स कंडीशन थी कि 5 तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पोजीशन पे मिला है, तो उसके बाद उसकी फर्दर अकरेंसेस भी है। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए इस फॉल्स वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए जीरोथ के लिए हमने एक अलहदा केस अप्लाई कर दिया कि अगर हम जिस डाटे को फाइंड आउट करें वो जीरो वाले एड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो उस केस में ये कंडीशन उसको हैंडल कर लेगी। उसके बाद रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए कि जीरो से ऑनवर्ड, ठीक है, तो दोबारा हमने सेम फंक्शन ही अप्लाई किया। जस्ट ऑफसेट हमने उसको सप्लाई किया $ऑफसेट+1। तो अगर उसको यहाँ पे $ऑफसेट+1 इनिशियली उसमें जीरो पड़ा हुआ है, तो 0+1 करने से वो आपका इस फर्स्ट वाले एड्रेस से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो उसको फर्स्ट जो मैच मिलता है वो फोर्थ वाले एड्रेस पे मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे उस $5 काउंटर की वैल्यू दोबारा 1 उस पे इंक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद उसकी सेकंड अकरेंस यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो इस केस में इसकी फर्स्ट अप्रोच फोर्थ वाले एड्रेस पे मिलती है। फिर उसके बाद दोबारा लूप ऊपर जाएगा, और इस केस में 4+1 आपके पास ऑफसेट फिफ्थ बन जाएगा। तो फिफ्थ वाला एड्रेस ये 6 वाली वैल्यू बनती है, तो इससे ऑनवर्ड सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा। उसको इस एड्रेस के ऊपर जाके 14th वाले एड्रेस पे जाके 5 की पोजीशन मिलती है, तो यहाँ पे वो 14 रिटर्न करेगा। यहाँ पे उसका काउंटर की वैल्यू अपडेट करेगा, और फिर 14th वाले एड्रेस पे उसकी जो 14th वाला एड्रेस है उसको प्रिंट करेगा। फिर उससे आगे मूव करेगा, 14+1 15 बनता है। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से जाके ये 15th एड्रेस बनता है। अच्छा, ये एड्रेस हमेशा याद रखिएगा, ये जीरो से ही स्टार्ट करेगा। ये नहीं है कि उसको सेकंड मैच मिली है तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, वो इधर जीरो से ही काउंट करके 14 तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट मैच यहाँ पे मिली जो कि 24th एड्रेस बनता है। ठीक है। तो इसने 24th पोजीशन उसकी रिटर्न कराई। फिर 24+1 25th बनता है, तो उससे ऑनवर्ड इसने मैच करना शुरू किया, तो उसको यहाँ पे मिला जो कि 34th वाला एड्रेस बनता है। 34 पे उसने प्रिंट कराया, और इस तरह उसके बाद एंड पे मूव करके गया, और उसको एंड पे नल मिलेगा क्योंकि उसको उसका मैच उसके बाद इसकी और कोई अक्रंस नहीं है। तो ये जो हमारा पैटर्न था 5 का, हमारे डाटे के अंदर जितनी मरतबा भी अकर किया, ठीक है, $5 काउंटर ने वो बता दिया कि ये 4 टाइम अकर कर रहा है, और किस किस पॉइंट पे किस किस एड्रेस पे अकर कर रहा है वो ये एड्रेसेस है। तो इस तरह हम $5 स्ट्रिंग पोजीशन के फंक्शन को यूज करते हुए कोई भी पैटर्न डाटे में सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया कि सिंगल पैटर्न हमने डाटे में सर्च करना है, और अगर वो मिल जाए तो उसकी पोजीशन रिटर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग में पीएचपी का जो फंक्शन आता है स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन है। ठीक है। तो स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स यूजर से लेगा अभी फर्स्ट केस में। ठीक है। तो प्रीवियस केस में हमारा डाटा एक इंटीजर था, अब इस केस में हमारा डाटा एक अल्फाबेट्स पे बेस कर रहा है। तो मैंने बताया था कि डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर का भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में भी इवन हो सकता है। अच्छा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन हमने कॉल किया। ठीक है।
ये फंक्शन तीन पैरामीटर्स, तीन आर्गुमेंट्स लेगा। तो लास्ट वाला पैरा आर्गुमेंट ये है कि किस डाटे में सर्च करना है। ठीक है, तो इस केस में हमारा डॉलर रास्ट स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा पड़ा है उसमें सर्च करना है। ठीक है, उसमें क्या पैटर्न, क्या वर्ड सर्च करना है। ठीक है, तो इस केस में रिप्लेस मी का जो वर्ड है, रिप्लेस मी का जो पैटर्न है, वो इस डॉलर रास्ट स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें ये सर्च करेगा। तो उसको जैसे ये वर्ड मिलेगा उसको इस सन से रिप्लेस कर देगा। और सन से रिप्लेस करने के बाद इसकी तमाम अक्रेंसेस पे जैसे ही उसको मिल जाता है, उससे रिप्लेस करने के बाद जो अपडेटेड स्ट्रिंग होगा वो पूरे का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के केस में रिप्लेस मी का वर्ड यहाँ पे अकर कर रहा है। वेलकम बर्मिंगम पेरेंट्स, यूर रिप्लेस मी इज अ प्लेयर टू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिप्लेस मी के वर्ड को सन से रिप्लेस करेगा तो यूर सन इज अ प्लेयर टू हैव, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डाटा अपडेटेड कन्वर्जन के बाद, जिसमें रिप्लेस मी का वर्ड सन से कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरा डाटा पूरा यहाँ पे रिटर्न करेगा अपडेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, अब सेकंड केस देखें कि स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, उसी डाटे के अंदर रिप्लेस मी का वर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि जहां पे उसको रिप्लेस मी का वर्ड मिले उसको डॉटर से रिप्लेस कर दो। तो इस केस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों केसेस में जो इनपुट डाटा है उसको कंसीडर कर रहा है, ना कि इस फर्स्ट स्ट्रिंग का फंक्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो उसको सेकंड केस में भी यहाँ पे रिप्लेस मी का वर्ड मिलेगा तो योर डॉटर इज अ प्लेयर टू हैव, ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इस केस में नीचे हमने एको सन के केस में वो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया, और एको किया हमने डॉटर के केस में भी हमने फीमेल स्ट्रिंग जो पीएचपी का वेरिएबल था जिसमें अपडेटेड स्ट्रिंग कन्वर्जन के बाद आ रहा था, तो ये आपके पास ही उसकी आउटपुट बनती है। तो ये सन के केस में रिप्लेसमेंट होगी, और ये डॉटर के केस में तो अपडेटेड स्ट्रिंग इसने रिटर्न किया। तो अब सेकंड केस ये है कि आपके पास मल्टीपल रिप्लेसेस, उसको किस तरह सर्च करेंगे। अभी तक हमने जो केस देखा है उसमें हमने एक ही पैटर्न, एक ही वर्ड या डिजिट को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप एक से ज्यादा वर्ड्स या एक से ज्यादा पैटर्न या एक से ज्यादा डिजिट्स को सर्च कर रहे हैं, तो इस केस में आप उसको अरे की फॉर्म में पास आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे देखें कि डॉलर रॉ स्ट्रिंग ये एक पीएचपी का डाटा है। ठीक है, पीएचपी का वेरिएबल है जिसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम सर्च आउट कर रहे हैं। तो उसमें आपके पास सबसे पहले केस आता है कि डॉलर प्लेस होल्डर्स के नाम की एक पीएचपी की एरे है। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, ऑफ शिपिंग का वर्ड, प्रोनाउन का वर्ड, प्रोनाउन टू का वर्ड, सेक्स का वर्ड। ठीक है, तो ये कुछ फोर पैटर्न्स इसमें डिफाइन किए गए हैं जो डॉलर प्लेस होल्डर्स की जो अरे है इसमें सेव हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास डॉलर मेल वेल्स की पीएचपी की अरे है। ठीक है, तो उसमें सन, ही, हिम और बॉय के वर्ड्स पैटर्न स्टोर है। ठीक है, थर्ड है फीमेल वेल्स की एक पीएचपी की अरे है, तो उसमें डॉटर, शी, हर और गर्ल के पैटर्न स्टोर है। अच्छा, इसमें इसकी डेप्थ में हम जाते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि ये किस टाइप की अरे है। तो इसके ऊपर मैंने प्रीवियस जो सेशन था अरे के ऊपर कंप्लीट एक सेशन है जिसमें मैंने बताया कि अरे क्रिएट कैसे होती है, अरे की टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो इस केस में ये इंडेक्स अरे है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि अरे की इंडेक्स वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो अरे की जो की है, जो इंडेक्स है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये इंडेक्स्ड अरे है। तो इंडेक्स्ड अरे में ऑफ स्प्रिंग का वर्ड अगर उसको मिलेगा तो वो सन से रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन का वर्ड मिलेगा तो उसको ही से रिप्लेस करेगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वन टू वन रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, जो वर्ड इसमें इस अरे के फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है वो उसकी जो अल्टरनेटिव अरे होगी उसको फर्स्ट पोजीशन से ही रिप्लेस करेगा। जीरोथ पोजीशन का पैटर्न जीरोथ से रिप्लेस होगा, और फर्स्ट पोजीशन का पैटर्न फर्स्ट से रिप्लेस होगा, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखें यहाँ पे ये किस तरह वर्क करेगा। स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन हमने कॉल किया। स्ट्रिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिप्लेस के फंक्शन ने क्या किया कि किस डाटे में सर्च करना है, ठीक है, वो हमने इसको सप्लाई किया। उस डाटे में क्या वर्ड सर्च करने हैं, ठीक है, वो हमने ये इसको सप्लाई किए। वो वर्ड्स अगर इसको मिल जाते हैं तो उनको किस से रिप्लेस करना है, तो वो इस अरे में डिफाइन है, ठीक है। तो ये फंक्शन स्ट्रिंग अंडरस्कोर उसको रिप्लेस का फंक्शन एग्जैक्ट प्रीवियस वन की तरह ही है, लेकिन जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि जो एलिमेंट हम पैटर्न सप्लाई कर रहे हैं वो अरे की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स से पहला ऑफ स्प्रिंग का वर्ड इस डाटे में सर्च करेगा यहां से लेके एंड तक। तो उसको जैसे जैसे ऑफ स्प्रिंग का जहां जहां पे वर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको इस सन के केस, इस केस में मेल वेल के केस में सन से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो जैसे उसको ऑफ स्प्रिंग का वर्ड मिला उसने उसको सन से रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद जो अपडेटेड स्ट्रिंग बनती है उससे ऑनवर्ड जो सर्चिंग पहले केस में, सॉरी, ऑफ स्प्रिंग के केस में स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको ऑफ स्प्रिंग का वर्ड उस फाइंड आउट करेगा, तो उसको इस डाटे में जहां जहां पे ऑफ स्प्रिंग का वर्ड मिलता जाएगा उसको सन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद वो सेकंड वर्ड सर्च करना शुरू करेगा प्रोनाउन का, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो वर्ड होगा ये अपडेटेड जो स्ट्रिंग बनेगी फर्स्ट के कंप्लीट करने के बाद उसमें से सर्च करेगा। तो जैसे उसको जहां जहां पे प्रोनाउन का वर्ड मिलता जाएगा उसको ही से रिप्लेस करेगा। फिर इसके सारी सर्चिंग कंप्लीट करने के बाद जो अपडेटेड स्ट्रिंग बनेगी उसमें से फिर प्रोनाउन टू का वर्ड सर्च करेगा, उसको हिम से रिप्लेस करेगा, और लास्ट पे सेक्स का वर्ड सर्च करेगा और उसको वॉइस से रिप्लेस कर देगा। तो इसी तरह फीमेल के केस में भी है कि फीमेल के केस में ये पैटर्न डाटे में सर्च करने हैं, और अगर उसको मिल जाते हैं तो उसके एसोसिएटिव जो कोरस्पॉन्डिंग पैटर्न बनते हैं वो ये है कि ऑफ स्प्रिंग को डॉटर से रिप्लेस करे, प्रोनाउन को शी से रिप्लेस करे, प्रोनाउन टू को हर से रिप्लेस करे, और सेक्स को गर्ल से रिप्लेस करे। तो ये सारी रिप्लेसमेंट कंप्लीट करने के बाद सन के केस में ये अपडेटेड आपके पास सारा स्ट्रिंग आएगा प्रिंट होकर, और डॉटर के केस में ये स्ट्रिंग अपडेटेड आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखें प्रोनाउन का वर्ड इस डाटे में सर्च कर रहा है, तो देखें प्रोनाउन के वर्ड की फर्स्ट अक्रेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रोनाउन को जैसे ये वर्ड मिलेगा उसको ये ही से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद प्रोनाउन टू का वर्ड आया, ठीक है। अब प्रोनाउन का वर्ड जब सर्च कर रहा होगा तो उसको यहाँ पे भी मैच मिल गया, ठीक है। तो ये वर्ड इसके साथ एग्जैक्ट मैच कर गया है, तो प्रोनाउन को यहाँ पे भी ही से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे तो प्रोनाउन ही से रिप्लेस होगा, लेकिन यहाँ पे भी प्रोनाउन ही से रिप्लेस होगा, लेकिन उसके साथ टू आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी सर्चिंग कंप्लीट होगी, तो जब प्रोनाउन टू का वर्ड स्टेटम में सर्च होना शुरू होगा तो उसको तो उसकी अकरेंस मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वो प्रोनाउन टू था ही नहीं। यहाँ पे प्रोनाउन टू अकर कर रहा था, लेकिन वो ही से रिप्लेस हो चुका है इस प्रोनाउन के केस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा जाएगा इसको एग्जैक्ट वो मैच करेगा, ठीक है। तो इस केस में इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि ये एक रॉन्ग रिप्लेसमेंट हो गई है, तो आप प्रोनाउन टू का वर्ड पहले लिखते हैं और ये प्रोनाउन का वर्ड बाद में लिखते हैं। तो इसी तरह इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग अरेज होंगी उसमें हिम की वैल्यू और ही की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी, और डॉटर के केस में हर और शी की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। तो ये उसका अपडेटेड केस है जो कि ऊपर मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद आपके पास सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इसका फर्स्ट केस ये है कि सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन कॉल किया इस डाटे में से, ठीक है, इस डाटे में से फिफ्थ वाले एड्रेस पे जाए। डॉलर ओरिजिनल पीएचपी का वेरिएबल है, तो इसका फिफ्थ वाला एड्रेस बनता है ये 0 1 2 3 4 5, तो ये 3 बनता है। तो कहते हैं इस फिफ्थ वाले एड्रेस पे जाए और इस फिफ्थ वाले एड्रेस से लेकर एंड तक जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह पे 5 को राइट कर दो, ठीक है। तो 5 को राइट करने के बाद ABC 1 2 और आगे ये 5 का वर्ड लिखा होगा, तो ये अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा। सेकंड केस में कहता है
कि इस डाटे में से जो डॉलर ओरिजिनल पीएचपी के वेरिएबल में डाटा पड़ा हुआ है, इसकी 12th वाले एड्रेस पे जाओ, और 12th वाले एड्रेस से लेकर एंड तक, जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती, जितना डाटा पड़ा उसको रिमूव करके उसकी जगह पे 12 लिख दो। ठीक है, तो वो ये वाला एड्रेस बनता है, पीछे सारा डाटा रहेगा, इसके साथ 12 ऐड हो जाएगा। और थर्ड वाला केस ये है कि इस डाटे के अंदर जीरो वाले एड्रेस से स्टार्ट करें, तो जीरो वाला एड्रेस ये बनता है, और इस एड्रेस से लेकर एंड तक, जब जहां पे स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती, सारे डाटे को रिमूव करो और उस डाटे की जगह पे जस्ट जीरो राइट कर दो, और अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर दो। और लास्ट केस ये बनता है कि इस डाटे के अंदर -1 वाले एड्रेस पे जाए। तो याद रखिएगा कि स्ट्रिंग जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एड्रेस होता है फर्स्ट करेक्टर का 0, फिर 1 एंड सो ऑन। लेकिन जब उस स्ट्रिंग के लास्ट से स्टार्ट की तरफ मूव करते हैं तो लास्ट वाले करेक्टर डिजिट का एड्रेस होता है -1, फिर -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो -1 बनता है, ये 1 इस केस में एड्रेस बनता है, तो कहता है -1 वाले पॉइंट से लेके एंड तक। तो -1 से लेके एंड तक ये लास्ट करेक्टर खुद ही बनता है, डिजिट खुद ही बनता है, तो उसकी जगह पे -1 राइट कर दो और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज होगा, तो अपडेटेड स्ट्रिंग ये यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट केस में हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, सेकंड केस में जो 5 से रिप्लेसमेंट की थी, 5th वाले एड्रेस से, थर्ड वाले केस में 12th वाले एड्रेस से रिप्लेसमेंट की थी, फोर्थ वाले केस में जीरो वाले एड्रेस पे जो रिप्लेसमेंट की थी, और लास्ट वाले में -1 में जो रिप्लेसमेंट की थी। तो ये तमाम केसेस की आउटपुट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस केस में तो उसको जो एड्रेस स्पेसिफाई किया उस एड्रेस से लेकर एंड तक, जहां पे स्ट्रिंग एंड होता है, सारे डाटे को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, जिस जो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग्स प्रोवाइडर्स स्पेसिफाई किया था। सेकंड केस ये है कि हम सारे डाटे को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिमूव करके उसकी जगह पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप इसमें फोर्थ पैरामीटर बताएंगे, वो लेंथ को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइंग लेंथ कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखे कि सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन कॉल किया, इस डाटे के अंदर जीरोथ वाली पोजीशन। ठीक है, जीरोथ वाली पोजीशन से लेकर कितना आगे मूव करना है, 0 से लेकर 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेस भी एक करेक्टर होती है, कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये 0 से लेकर 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स तक, यहाँ तक डाटा बनता है। ठीक है, इस स्पेस तक। तो इसको रिमूव करो, उसकी जगह पे क्या चीज लिखो, डबल कोट्स में आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो जस्ट आपके पास हेलो मिस्टर काउ DEF321, तो ये डाटा रिमेनिंग रह जाएगा, तो वो यहाँ पे रिटर्न होगा। इसी तरह सेकंड केस है कि -6 वाले एड्रेस पे से स्टार्ट करें और 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स मूव करें, तो -6 यहाँ से एंड से स्टार्ट करेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो इस केस में बाय डिफॉल्ट उसने नंबर ऑफ करेक्टर्स 6 रखे हैं। अगर लेट्स से यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स 3 रखता, तो ये 1, 2 और 3 यहाँ तक मूव करता। ठीक है, अब इस केस में इसने 6 रखे हैं, तो ये 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिमूव करेगा, और रिमूव करके उनकी जगहों पे क्या रिप्लेस करेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, डबल कोट्स जस्ट आपने सप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेट्स स्पेस भी होती तो डबल कोट्स में आपको स्पेस देते। उसके बाद लास्ट केस आता है कि हम डाटे को रिमूव नहीं करना चाह रहे, किसी से रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, हम नया डाटा उस स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस परफॉर्म एंड इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस केस में आपने जीरोथ का पैरामीटर इसको सप्लाई करना है, तो जीरोथ का पैरामीटर सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस में ये स्पेसिफाई करता है कि इस केस में हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई एग्जिस्टिंग डाटा रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो कहते हैं सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन हमने कॉल किया इस डाटे के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास डॉलर ओरिजिनल है, पीएचपी का वेरिएबल, इसमें हेलो मिस्टर का एक डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन कॉल किया, तो इस डाटे के अंदर मिस्टर काउ की पोजीशन ये रिटर्न करेगा। तो मिस्टर काउ यहाँ पे अकर कर रहा है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो बनता है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन 6 रिटर्न करेगा कि मिस्टर काउ का वर्ड 6 वाले एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि डॉलर काउ पोजीशन, उसमें 6 पड़ा हुआ है, प्लस स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन
कॉल किया। स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स बता देता है। ठीक है, तो इस केस में इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 + 7 तो आपके पास स्ट्रिंग लेंथ में यहाँ पे 13 बनता है। ठीक है, तो 13th यहाँ पे इस डॉलर का पोजीशन अंडरस्कोर एंड पे 13th आ गई वैल्यू। तो सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन कॉल किया, कहता है कि इस वाले डाटे के अंदर 13th वाले एड्रेस पे जाए और इंसर्ट करे। क्या चीज इंसर्ट करे? एंड मिसेस बियर। इससे पहले ये एक स्पेस इंटेंशनली डाली गई है। ठीक है, तो 13th वाला एड्रेस आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, आप बेशक शुरू से इसको काउंट भी कर सकते हैं 0 से। तो इसके बाद एंड मिसेस बियर ऐड कर देगा। तो ऐड करने के बाद हेलो मिस्टर काउ एंड मिसेस बियर, ये जो स्ट्रिंग आपके पास अपडेटेड बनेगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसी तरह इस केस में है कि डॉलर काउ पोजीशन वाले एड्रेस पे जाए और इंसर्ट करे। ठीक है, यानी इस डाटे के अंदर, जो कि इस केस में ये अपडेटेड स्ट्रिंग को यूज कर रहा है ना कि ओरिजिनल को, तो इस डाटे के अंदर डॉलर काउ पोजीशन पे जाए। तो डॉलर काउ पोजीशन में इनिशियली हमारे पास 6th रिटर्न हुआ था, तो इस डाटे के अंदर 6th वाले एड्रेस पे जाए और वहां पे इंसर्ट करे। क्या इंसर्ट करे? सेंसी शार्ट। ठीक है, तो इसके बाद अपडेटेड जो स्ट्रिंग बनेगा उसको यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया। ये मिसेस बियर के केस में जो स्ट्रिंग बनता है उसको प्रिंट कराया, और ये सेंसी शार्प के केस में जो इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये तीनों केसेस में इसके आउटपुट होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कैपिटलाइजेशन का स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन आता है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का मैंने पहले बता दिया था कि अपर केस, लोअर केस और यूसी वर्ड्स। तो सबसे पहला केस देखते हैं कि यूजर ने लेट से ये डाटा इंटर किया है। ठीक है, तो ये डाटा हम चाह रहे हैं कि ये सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इसके ऊपर स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा कि इसको इनपुट पे जो भी स्ट्रिंग आप सप्लाई करेंगे उसको अप सॉरी, ये पहले केस में इसको अपर केस लेटर में, यानी सारे डाटे को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू अपर, तो इसको इनपुट पे जो भी स्ट्रिंग सप्लाई किया गया उसको सारे स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। तो इसको इनपुट पे जो स्ट्रिंग सप्लाई किया वो इस फंक्शन को पास किया, तो इसने उस सारे डाटे को अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न किया। और एको के केस में हमने ओरिजिनल डाटे को प्रिंट करा लिया और ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, और अपर केस स्ट्रिंग के ऊपर का फंक्शन लगाने के बाद जो वेरिएबल में डाटा आया जो कि सारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है उसको यहाँ पे सप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, और ये उसको अपर केस स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारा जो डाटा है लोअर केस का वो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह आपके पास स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन है स्ट्रिंग हैंडलिंग में। इसको इनपुट पे जो स्ट्रिंग आप सप्लाई करेंगे ये उस सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको यही वाला स्ट्रिंग पास किया, तो इसने उसको लोअर केस में रिटर्न करके यहाँ पे लोअर केस में तमाम कन्वर्ट हुआ हुआ डाटा आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद तो ये उसका केस बनता है। लास्ट इसमें केस बनता है अपर केस वर्ड, यूसी वर्ड्स। तो अपर केस वर्ड्स का मीनिंग होता है कि हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल करो। ठीक है, तो यूसी वर्ड्स का फंक्शन हमने अप्लाई किया, उसको हमने इनपुट पे स्ट्रिंग सप्लाई किया। ठीक है, कि किस डाटे को अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यूसी वर्ड्स का फंक्शन हमने कॉल किया और उसको इनपुट पे स्ट्रिंग सप्लाई किया। तो अब इस केस में हर वर्ड का पहला करेक्टर ये कैपिटल करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा अपडेटेड स्ट्रिंग। तो इस केस में फर्स्ट सिंगल करेक्टर था तो ए को कैपिटल करेगा, टाइटल में टी को कैपिटल करेगा, डैट में टी को कैपिटल करेगा एंड सो ऑन। तो हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल करो तो ये अपर केस वर्ड्स कहलाता है। तो कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेटेड स्ट्रिंग आएगा। हमने यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराया और यहाँ पे अपडेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। अब हमारे पास यहाँ पे एक इशू हमें आया कि ये हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर तो कैपिटल हो गया है, लेकिन डाटे के अंदर ये स्टिल कैपिटल रहा क्योंकि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपर केस वर्ड्स को अप्लाई करने से पहले जो भी इनपुट
पे डाटा आ रहा है उसको लोअर केस में पहले कन्वर्ट करें। तो स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन अप्लाई किया ताकि वो सारा डाटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बाकी तो ऑलरेडी लोअर केस में था, तो ये डाटा भी आपका लोअर केस में हो जाएगा। तो इसके बाद जो अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे आता है उसके ऊपर आप यूसी वर्ड्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इस केस में फिर वो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करेगा और यहाँ पे अपडेटेड स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराया और यहाँ पे अपडेटेड स्ट्रिंग यूसी वर्ड्स का फंक्शन अप्लाई करने के बाद तो आप यहाँ पे देखें कि ये सक्सेसफुली अपर केस वर्ड्स के फॉर्मेट में आ गया है। तो स्ट्रिंग जो आपके पास कैपिटलाइजेशन के से रेलिवेंट पीएचपी में स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शन है, उनका पर्पस ये है कि आप डाटे को एक फॉर्मेट में लेकर आए, यूजर बेशक जिस फॉर्मेट में मर्जी इनपुट करे। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए ये यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट आता है एक्सप्लॉट का फंक्शन। तो एक्सप्लॉट का फंक्शन मैंने अभी बताया था कि ये डाटे को डिवाइड करता है बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया। ठीक है, तो फोन नंबर की मैंने एग्जांपल ली थी जिसमें आप कंट्री कोड अलहदा करना चाह रहे हैं, एरिया कोड अलहदा करना चाह रहे हैं, और एंड पे फोन नंबर जो है उसको अलहदा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे केस में ये एक फोन नंबर है। ठीक है, तो इस डाटे को वो डिवाइड करना चाह रहा है। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका कंट्री कोड है और ये वाले जो 3 डिजिट है ये एरिया कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी फोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्सप्लॉट का फंक्शन अप्लाई किया, तो किस डाटे को डिवाइड करना है वो डाटा हमने सप्लाई किया, किस बेस पे डिवाइड करना है। तो ये जो आप जिस बेस पे डिवीजन कर रहे होते हैं, जिस बेस पे डाटे को डिवाइड कर रहे होते हैं, इस जो डिजिट होता है इसको आप डिलिमिटर करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि इस डाटे में डैश की बेस पे चंक्स बनाए। जैसे ही डैश का वर्ड स्टार्ट से शुरू करेगा, जैसे इसको डैश का वर्ड आता जाएगा वो डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको डैश इज इक्वल टू 8, नो, डैश इज इक्वल टू 0, नो, डैश इज इक्वल टू 0, नो, डैश इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे उसको फर्स्ट उसका मैच मिल गया। तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो डाटा बनता है उसका चंक बनाएगा, 800 को एक्सट्रैक्ट करेगा और इस अरे की 0th लोकेशन पे स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद उससे आगे सर्च करेगा, डैश इज इक्वल टू 5, नो, डैश इज इक्वल टू 5, नो, डैश इज इक्वल टू 5, नो, डैश इज इक्वल टू डैश, यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड चंक बनेगा 555 का, इसको इस अरे की सेकंड लोकेशन पे स्टोर कर देगा। इसी तरह आगे सर्च करेगा, एंड तक इसको मैच नहीं मिलेगा, तो ये रिमेनिंग जो 4 टाइम्स 5 का डाटा होगा ये इस अरे की सेकंड लोकेशन पे प्रिंट कर देगा। तो ये 0th लोकेशन पे जो डाटा आया 800 उसको प्रिंट करवा दिया। फिर 555 फर्स्ट लोकेशन पे आया उसको प्रिंट कर दिया, और 4 टाइम्स 5 जो आया उसको सेकंड लोकेशन पे आया था इसको प्रिंट कर दिया। तो ये देखें कि हमने इस डाटे में से कंट्री कोड था, लेट से ये उसका एरिया कोड था, ये फोन नंबर था, तो हमने एक्सप्लॉट के फंक्शन को यूज करते हुए उसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद ये है कि एक्सप्लॉट फंक्शन में सेटिंग अ लिमिट कि आप एक डाटे को कितने पैटर्न्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये डिलीमीटर करेक्टर डैश था, तो यहाँ पे डिलीमीटर करेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पेस भी हो सकती है या कोई पैटर्न हो सकता है, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड केस ये है कि इस केस में तो आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया डाटे को, ये डिलीमीटर करेक्टर पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो सेकंड है कि आप एक्सप्लॉर के फंक्शन में लिमिट भी बता सकते हैं कि इस डाटे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक्सप्लॉर का फंक्शन कॉल किया, डॉलर सम वर्ड्स, जो कि ये पीएचपी का वेरिएबल है, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, प्लीज डोंट ब्लो मी टू पीसेस। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो किस बेस पे डिवाइड करना चाह रहे हैं कि स्पेस, यहाँ पे देखिए डबल कोट्स में एक स्पेस है। तो जैसे इस डाटे में स्पेस आती जाए, डिलीमीटर करेक्टर स्पेस यूज हुआ है यहाँ पे, स्पेस आती जाए तो उससे पहले का चंक ये डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर है कि आप कितने पार्ट्स में इस डाटे को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस आया कि ये स्पेस इज इक्वल टू पी, नो, उसको फर्स्ट मैच यहाँ पे मिलेगा, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस, तो प्लीज का वर्ड उठा के इसको 0th वाली लोकेशन में इस अरे की स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर डोंट का वर्ड सेकंड लोकेशन पे, फिर उसके बाद लो का वर्ड थर्ड थर्ड लोकेशन पे। उसके बाद हमने कहा कि इसको फोर्थ
फोर पीसेस में, फोर चंक्स में डिवाइड करो। तो ये देखिए, फर्स्ट चंक हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये जो रिमेनिंग चंक हो गया, इसमें ऑल दो स्पेसेस आ रही हैं, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप इसमें एक्सप्लोर के फंक्शन में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप डाटा को कितने चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड पैरामीटर इस फंक्शन का लिमिट होता है कि आप कितने चंक्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो लास्ट हमारा फंक्शन आता है इम्प्लॉट का। तो इम्प्लॉट का फंक्शन एक्सप्लॉट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। तो इस फंक्शन में इम्प्लॉट में आप क्या करते हैं कि एक्सप्लॉट में आप सेपरेट कर रहे थे, इम्प्लॉट के केस में क्या है कि आपका डाटा चंक्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप उसको कंबाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप केस में इस केस में लेट से देखें कि ये डॉलर पीसीस की एक इंडेक्स्ड अरे है पीएचपी की। इसमें हेलो वर्ड, आई एम हेयर, ये 4 5 वर्ड्स पड़े हुए हैं, तो हम इनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। 5 स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं ये। इस 5 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं। तो इम्प्लॉट का फंक्शन कॉल किया, किस डाटे को हमने करना है, कंबाइन करना है। ठीक है। तो इस केस में इस अरे में पड़ा हुआ है, तो वो अरे हमने यहाँ पे पास की, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिलिमीटर करेक्टर स्पेसिफाई किया। यहाँ पे डिलिमीटर करेक्टर का क्या रोल है कि जब दो वर्ड्स को कंबाइन करेगा तो उनके दरमियान क्या प्लेस करे। तो इस केस में स्पेस को प्लेस कर रहा है, इस केस में डैश को प्लेस कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये सारे हर दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस को प्लेस करके अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा। इस केस में हर दो वर्ड्स के दरमियान डैश को प्लेस करके अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे प्लेस करेगा। ठीक है। तो उसके बाद काउंट का फंक्शन हमने लगाया, और काउंट का फंक्शन लगा के हमने देखा कि उस अरे के अंदर जो है कि कितने वो उसका साइज बनता था। ठीक है। तो काउंट इनटू पीसेस। ठीक है। तो इस केस में 0 और 1 2 3 4 5 5 बनता था। इस केस में काउंट इनटू पीसेस का लगाएंगे तो ये यहाँ पे फिफ्थ रिटर्न करेगा। ठीक है। तो लूप 0 से लेकर 4 तक ये रन होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आती है। तो, तो ये फर्स्ट केस में है कि जब आपने स्पेस के थ्रू इम्प्लॉट किया, और सेकंड केस में है कि आपने जब उसकी जगह पे दो वर्ड्स के दरमियान डैश प्लेस किया तो उसको इम्प्लॉट किया। तो ये थे हमारे पास पीएचपी के अंदर जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।